एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग के डिफरेंसेस के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का फर्स्ट पॉइंट है, इट रिक्वायर्स अ सिंगल क्लास फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शन ओवरलोडिंग को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ सिंगल क्लास की ही ज़रूरत होती है। क्यों? फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि हम सेम नाम के बहुत सारे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में, मतलब एक ही क्लास में। तो हमेशा इसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितनी क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है? सिंगल क्लास की। ओके। फंक्शन ओवरराइडिंग का पहला पॉइंट है, इट रिक्वायर्स मिनिमम 2 क्लासेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शन ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा हमें 2 क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। एक हो गया हमारा बेस क्लास और दूसरा होता है डिराइव्ड क्लास। सेकेंड पॉइंट है, इट रिक्वायर्स अ सिंपल प्रोग्राम विदाउट यूजिंग द इनहेरिटेंस। फंक्शन ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने में हमें एक सिंपल प्रोग्राम की ही ज़रूरत होती है, ज़्यादा हमें इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं यूज़ करना होता है। पर जबकि ओवरराइडिंग के केस में कुछ अलग होती है बात। इट रिक्वायर्स द इनहेरिटेंस, इसे इनहेरिटेंस की ज़रूरत होती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, द नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम बट डिफर्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टाइप एंड द अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स। फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है, हमारा फंक्शन का नाम सेम रहेगा। ओके, 1 या एक से ज़्यादा फंक्शन जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका नाम जो है वो हमेशा सेम रहेगा, पर वो डिफ़र किस चीज़ में होगा? वो डिफ़र करेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टाइप और अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर में। ओके, फंक्शन का, बहुत सारे फंक्शन का नाम तो सेम है हमारा यहाँ पे ओवरलोडिंग के केस में, पर रिटर्न टाइप और अरेंजमेंट क्या है पैरामीटर्स का, उसके अकॉर्डिंग ये डिफ़र कर रहा है। ठीक है। और ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है, इट कंसिस्ट द सेम सिग्नेचर ऑफ एनी फंक्शन इन पेरेंट क्लास एज वेल एज डिराइव्ड क्लास। इसका मतलब है कि जो फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं पेरेंट क्लास में, वही एग्जैक्टली कॉपी होता है डिराइव्ड क्लास में। मतलब कि उसका फंक्शन का नाम भी सेम होता है, अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होते हैं और रिटर्न टाइप भी सेम होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है किस चीज़ का? वो इम्प्लीमेंटेशन होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। ओके। और जो ओवरराइडिंग होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। फिफ्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि फंक्शन आर इन दी सेम स्कोप। फंक्शंस जो होते हैं ओवरलोडिंग के केस में वो सेम स्कोप में होते हैं। सेम स्कोप में कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही क्लास की ज़रूरत है, तो जो भी हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं अलग अलग, तो वो सारे किस में हुए? सेम क्लास में डिक्लेयर हुए। तो सेम क्लास में डिक्लेयर हुए तो उसी चीज़ को ये बोल रहा है कि सेम स्कोप में सारे फंक्शन डिक्लेयर होता है। ओवरराइडिंग के केस में हमारा 2 क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पे डिराइव क्लास और बेस क्लास आ जाती है। तो 2 क्लास आ जाती है, मतलब कि जो भी हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वो डिराइव क्लास में भी डिक्लेयर कर रहे हैं और वो हम अपने बेस क्लास में भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? डिफरेंट स्कोप की बात हो गई। ठीक है, ये पॉइंट का मतलब यही था। 6th पॉइंट है, अ फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड मल्टीपल टाइम्स। जब भी एक फंक्शन होता है वो हमेशा कितने टाइम ओवरलोड हो सकता है? मैक्सिमम वो मल्टीपल टाइम ओवरलोड हो सकता है। ओके, वो यूज़र के चॉइस के अकॉर्डिंग कितनी भी टाइम अपने आप अकॉर्डिंग ओवरलोड हो सकता है। यही जो ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ सिंगल टाइम ओवरराइड इन इट्स डिराइव्ड क्लास। इसे खाली एक ही बार हम ओवरराइड कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास में, बस। लास्ट पॉइंट है अब हमारा ओवरलोडिंग का और ओवरराइडिंग का, कि द पर्पस ऑफ यूजिंग ओवरलोडिंग इज़ टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस बाय द सेम नेम ऑफ द फंक्शन इन अ सिंगल क्लास। जो पर्पस होता है ना ओवरलोडिंग को यूज़ करने का, उसका क्या पर्पस होता है कि उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस सेम नेम के फंक्शंस को यूज़ करते हुए सिंगल क्लास के अंदर। ओके, फंक्शन का ओवरलोडिंग का पर्पस यही होता है। इन शॉर्ट में मैं बता दूं
कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं सेम नेम फंक्शन के साथ और सिंगल क्लास का यूज़ करते हुए। आपको और एक्स्ट्रा कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है, द पर्पस ऑफ द ओवरराइडिंग इज़ टू परफॉर्म different tasks in the parent class as well as derived class by using the same name of the function having the same signature। आप यहाँ पे बोल सकते हैं but in different classes। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि पर्पस ओवरराइडिंग को यूज़ करने का ये होता है कि आप डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं पेरेंट क्लास में एज वेल एज डिराइव्ड क्लास में सेम नेम का फंक्शन यूज़ करके जिसका सेम सिग्नेचर हो। सिग्नेचर का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उसका रिटर्न टाइप सब सेम होगा पर दूसरे क्लासेस में, क्योंकि यहाँ हमें ओवरराइडिंग के केस में दो क्लासेस की ज़रूरत होती है। एक तो हो जाता है हमारा बेस क्लास और दूसरा हो जाता है हमारा डिराइव क्लास। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।